कहानी की शुरुआत एक रेस से होती है। ये रेस एक स्नेल देख रहा होता है। स्नेल का नाम थियो होता है। थियो को अपना नाम पसंद नहीं होता, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर टर्बो रख लिया होता है। टर्बो को स्पीड पसंद है। कार रेसिंग में वो अपना आइडल गिगाने को मानता है, क्योंकि वो 5 बार इंडी 500 रेस जीत चुका है और उसकी गाड़ी की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। हर जीत के बाद गिगाने अपने फैंस को मोटिवेट करता है। वो कहता है कि हर सपना बड़ा नहीं होता और उस सपने को देखने वाला कोई छोटा नहीं होता। ये सुनकर टर्बो मोटिवेट हो जाता है और उसे भी रेस करने का जोश चढ़ जाता है। वो टेबल पर ही अकेला रेस करने लगता है। टर्बो को 1 मीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट लग जाते हैं, पर उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अगली सुबह एक घर को दिखाया जाता है। घर में एक छोटा सा गार्डन होता है जहाँ एक स्नेल की कॉलोनी होती है। हर दिन की तरह सारे स्नेल्स अपने काम पर जा रहे होते हैं। इन स्नेल्स का काम होता है कि अपने लिए टमाटर तोड़ना और उन्हें खाना। टर्बो को टमाटर पकड़ने का काम दिया होता है, पर वो एक टमाटर से रेस करने लगता है। सारे स्नेल उसे देखने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। टर्बो ये देखकर उदास हो जाता है। चैट, जो कि ये टर्बो का बड़ा भाई है, वो ये सब देखकर शर्मिंदा होने लगता है। काम करने के बाद सब स्नेल्स अपना लंच करने लगते हैं। टर्बो इन सब से अलग बैठा होता है। चैट उसके पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि हम स्पीड के लिए नहीं बने, हमें नेचर ने स्लो बनाया है और हम जितनी भी कोशिश कर ले हम नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। थोड़ी देर बाद एक टमाटर पौधे से टूटकर गार्डन के बाहर गिर। टमाटर को टूटता देखकर सारे स्नेल उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर चैट उन सबको गार्डन के बाहर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है। टर्बो उस टमाटर को वापस कॉलोनी में लाने की सोचता है। वो टमाटर की तरफ बढ़ता है, पर तब तक एक आदमी घास काटता हुआ उस टमाटर के पास पहुंच जाता है। टर्बो और घास काटने वाली मशीन का फासला काफी कम होता है। टर्बो सोचने लगता है कि अब उसकी बचने की उम्मीद नहीं है और वो बचने की उम्मीद छोड़ देता है, पर चैट उसे कैसे न कैसे करके बचा लेता है। सारे स्नेल्स टर्बो की तरफ देखने लगते हैं। टर्बो समझ जाता है कि वो सच में ही स्पीड के लिए नहीं बना। वो उदास हो जाता है और कॉलोनी छोड़कर कहीं और चला जाता है। टर्बो हाईवे के साइड में बैठकर गाड़ियों को देख रहा होता है। गाड़ियां बहुत तेज चल रही होती हैं। वो गाड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे आसमान में एक स्टार दिखाई देता है। वो स्टार को देखकर विश मांगने लगता है कि वो भी इन कार की तरह स्पीड चल सके। कुछ देर तक स्टार को देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये एरोप्लेन की लाइट है। एरोप्लेन को देखकर टर्बो और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अचानक सामने से एक ट्रक आता है। ट्रक बहुत तेज होता है, जिससे टर्बो अपनी जगह से उड़ जाता है और एक कार के ऊपर गिरता है। वो एक रेसिंग कार होती है। अचानक से कार स्टार्ट होती है, जिससे टर्बो डर जाता है। कार्स में रेस होने लगती है। टर्बो रेस को देखकर खुश हो जाता है। जिस कार के ऊपर टर्बो होता है उस कार की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे टर्बो इंजन के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करता है। नाइट्रस ऑक्साइड का लिक्विड टर्बो गलती से पी लेता है। लिक्विड पीने के बाद टर्बो के डीएनए में रिएक्शन होने लगती है। केमिकल रिएक्शन के कारण टर्बो के अंदर सुपरनैचुरल पावर्स आ जाती है। टर्बो हवा से कार के बाहर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन कुछ कीड़े टर्बो को उठा के अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, पर टर्बो को होश आ जाती है। वो उन कीड़ों को भगा देता है। कैसे न कैसे करके टर्बो अपनी कॉलोनी में वापस आ जाता है। कॉलोनी में आने के बाद वो एक गराज में जाता है और खुद को देखने लगता है। अचानक से उसकी आंखों में कार्स जैसी लाइट जलने लगती है। थोड़ी देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि शायद नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से ये सब हो रहा है। टर्बो गराज के बाहर आता है। अचानक से वहाँ एक साइकिल पर सवार एक लड़का आ जाता है। वो लड़का अपनी साइकिल से टर्बो को कुचलने की कोशिश करता है, पर टर्बो की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। वो खुद को उससे बचा लेता है। लड़के को गुस्सा आने लगता है। वो दोबारा टर्बो पर साइकिल चढ़ाने की कोशिश करता है, पर टर्बो दोबारा से बच जाता है। टर्बो समझ जाता है कि उसमें भी अब रेसिंग कार्स की तरह स्पीड आ गई है। वो उस छोटे लड़के को अपने पीछे भगाने लगता है। एक जगह टर्बो उसके टायर के ऊपर आ जाता है। टर्बो उस टायर को स्पीड से घुमाने लगता है, जिससे साइकिल उल्टी चलने लगती है। साइकिल तेज चलने के कारण लड़का साइकिल से नीचे गिर जाता है। टर्बो से साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे वो गार्डन में लगे पौधों से टकरा जाती है और गार्डन तबाह हो जाता है। गार्डन के साथ स्नेल्स की कॉलोनी को भी काफी नुकसान होता है। स्नेल की कॉलोनी का सरदार टर्बो और चैट को गार्डन से निकाल देता है। टर्बो का बड़ा भाई चैट टर्बो पर गुस्सा करने लगता है। चैट और टर्बो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक कौवा पीछे से आता है और चैट को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। टर्बो चैट को छुड़ाने के लिए उस कौवे के पीछे जाता है। कौवा चैट को खाने लगता है, पर टर्बो उसे बचा लेता है। कुछ देर तक चैट को लगता है कि शायद वो अब मर गया है, पर टर्बो उसे बताता है कि वो अभी भी जिंदा है। चैट को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। चैट और टर्बो बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन्हें अपने साथ एक ग्लास में डालकर ले जाता है। उस आदमी का नाम टीटो होता है। टीटो स्नेल्स की रेस करवाता है। टीटो दोनों स्नेल्स को स्टारलाइट प्लाजा में ले जाता है, क्योंकि वहाँ उसके दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। सबके पास अपने स्नेल्स होते हैं, तो उन सब स्नेल्स को एक छोटे से ट्रैक पर रखता है और उनकी रेस करवाने लगता है। सारे स्नेल्स आगे बढ़ने लगते हैं, पर टर्बो वही खड़ा होकर देख रहा होता है। टीटो टर्बो को देख रहा होता है। कुछ देर बाद टर्बो के शेल में एक अजीब सी लाइट जलने लगती है। वो एकदम स्पीड से आगे बढ़ता है और रेस जीत जाता है। वो रेस कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है।
टर्बो दूसरे स्नेल्स के मुकाबले काफी ज्यादा तेज होता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि टर्बो ने ये सब कैसे किया। सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक इतना तेज स्नेल कभी नहीं देखा। चैट उसे साइड में ले जाता है और उससे पूछने लगता है कि ये तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है। टर्बो से बताता है कि वो अब पहले जैसा स्लो स्नेल नहीं रहा। टीटो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी टीटो का बड़ा भाई एंजेलियो उसे अपने पास बुलाता है और उसे डांटने लगता है क्योंकि वो उसकी बिजनेस में बिल्कुल हेल्प नहीं करता और वो हमेशा बिजनेस पर न्यू एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे उसके एक्सपेरिमेंट से बिजनेस को लॉस होता है। रात को सब सो जाते हैं। टीटो टर्बो को एक छोटा सा बेड सोने के लिए देता है। थोड़ी देर बाद कुछ स्नेल्स टर्बो के पास आते हैं। ये स्नेल्स टर्बो के साथ पहले रेस कर चुके थे और टर्बो ने इन्हें एक झटके में हरा दिया था। वो स्नेल्स अपना इंट्रो देते हैं जिसमें उनका हेड विप्लैश होता है। विप्लैश उसकी तारीफ करता है और उसे अपने गैंग में आने के लिए कहता है। टर्बो गैंग में आने के लिए मना कर देता है। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग स्लो हो। ये सब सुनकर विप्लैश गुस्से में आ जाता है और उसे एक और रेस करने के लिए कहता है। टर्बो विप्लैश की बात मानकर एक और रेस करने लगता है। विप्लैश और उसके साथी टर्बो के साथ रेस करते हैं और टर्बो को हरा देते हैं। रेस करने के बाद सब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन टीटो और उसके दोस्त अपनी शॉप में आते हैं, पर रोज की तरह वहाँ कोई नहीं आता। टीटो ये सब देखकर उदास हो जाता है। टीटो टर्बो से बातें करने लगता है कि अपना बिजनेस और तुम्हारा टैलेंट लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तभी वहाँ एक बड़ा सा ट्रक आता है जिसमें इंडी 500 रेस का पोस्टर लगा होता है। टर्बो उस पोस्टर को देखता है और रेस में पार्टिसिपेट करने को कहता है। टीटो अपने भाई के पास जाता है और टर्बो के रेस में पार्टिसिपेट करने की बात बताता है। वो कहता है कि अगर टर्बो इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा तो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ सकता है, पर एंजेलियो रेस में जाने के लिए मना कर देता है। टीटो और टर्बो साथ में बैठे होते हैं। वो अपनी दोस्त की शॉप देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्तों को अपना प्लान बताता है और साथ में टर्बो का रेस में पार्टिसिपेट करने की बात बताता है। उसके दोस्त प्लान सुनकर वहां से चले जाते हैं और उसका साथ कोई नहीं देता। विप्लैश अपने साथियों के साथ एक बस को स्ट्रेट लाइट प्लाजा की तरफ लेके आता है। साथ में टर्बो एक बड़े से बैनर में स्पीड से क्रॉल करने लगता है, जिससे लोगों की नज़र टर्बो पर पड़ती है। लोग टर्बो को देखने लगते हैं। टर्बो को देखने के चक्कर में टीटो और एंजेलियो के टाकोस बिक जाते हैं और कुछ कस्टमर्स उसके दोस्तों की शॉप में जाते हैं, जिससे वो सब खुश हो जाते हैं। कस्टमर्स के जाने के बाद टीटो के दोस्त टीटो के पास आते हैं और वो उसे रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे पैसे देते हैं, जिससे टीटो और टर्बो का हौसला बढ़ जाता है। वो अपने भाई एंजेलियो के कुछ पैसे चोरी करके अपने दोस्तों के साथ रेस में पार्टिसिपेट करने चल पड़ता है। गाड़ी में टीटो टर्बो के लिए कुछ अच्छा सा नाम सोचने लगता है, पर टर्बो के स्नेल दोस्त शैडो की मदद से टर्बो का नाम बताते हैं। टीटो का एक दोस्त टर्बो के लिए अच्छा सा रेसिंग शेल बनाता है। सब लोग इंडी 500 रेसिंग के ट्रैक में पहुंच जाते हैं। ट्रैक के अंदर आने के बाद टीटो टर्बो की रेसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है, पर वो लोग उसे भगा देते हैं। टीटो निराश हो जाता है। तभी टर्बो की नजर गिगानिये पर पड़ती है क्योंकि उसके सामने मीडिया वाले होते हैं। वो टीटो को गिगानिये के पास ले जाता है। टीटो टर्बो को मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। सब लोग टर्बो को देखकर हंसने लगते हैं और टीटो का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर टर्बो हार नहीं मानता। टर्बो रेसिंग ट्रैक में चला जाता है। जब वो अपनी रेस कंप्लीट करता है तो उसकी स्पीड 226 मील प्रति घंटे की स्पीड डिटेक्ट होती है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सारे मीडिया वाले टर्बो को हाईलाइट करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना तेज स्नेल देखा था। एक छोटा बच्चा टर्बो की रेसिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिससे टर्बो और भी ज़्यादा फेमस होने लगता है। टर्बो की हर जगह बातें होने लगती है। ये न्यूज़ इंडी 500 के ओनर के पास पहुंचती है, जिसे देखकर ओनर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है। उसमें वो टर्बो को रेसिंग करने की परमिशन नहीं देता, पर सब लोग ओनर को फोर्स करने लगते हैं कि टर्बो को रेस करने का मौका मिलना चाहिए। गिगानी भी फोर्स करने लगता है और कहता है कि हर किसी को रेस करने का हक है और हर कोई रेस कर सकता है। सबके फोर्स करने पर ओनर को मानना पड़ता है और वो टर्बो को रेस करने के लिए परमिशन दे देता है। सब ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, पर चैट ये बात सुनकर खुश नहीं होता। चैट उसे रेस ना करने के लिए कहता है, पर टर्बो से समझाता है कि अब वो पहले जैसा स्लो स्नेल नहीं रहा। वो भी अब उन कार्स का मुकाबला कर सकता है। चैट उसे बताता है कि तुम एक स्नेल हो, ना कि एक कार। वो कार तुम्हें कुचल सकती है। टर्बो से बताता है कि सब लोग खुश हैं सिवाय आपके। ये सब बोलकर टर्बो उदास होकर बाहर चला जाता है। बाहर उसे गिगानिये का रूम दिखता है। वो उस रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद टर्बो को गिगानिये की रेसिंग कार दिखाई देती है। वो कार को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो रेसिंग कार सबसे फास्ट कार होती है। कार के पास उसे गिगानिये की विनिंग ट्रॉफीज दिखाई देती हैं। जैसे ही वो ट्रॉफी देखने लगता है तभी वहाँ गिगानिये आ जाता है। गिगानिये टर्बो को अपने हाथ में उठा लेता है और उसे बातें करने लगता है। पहले तो गिगानिये उसे मोटिवेट करता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसे धमकाने लगता है। वो उसे वापस अपने घर जाने को कहता है। टर्बो ये सब देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जिसे वो अपना आइडियल मानता था वो बहुत ही घटिया इंसान निकला। अगले दिन सारी गाड़ियां रेस करने के लिए ट्रैक पर आ जाती हैं। टर्बो भी उन कार्स के बीच में ट्रैक पर होता है।
वो उन कार्स को देखकर नर्वस होने लगता है। रेस स्टार्ट होती है, सारी कार्स अपनी स्पीड से आगे बढ़ती हैं। टर्बो सबसे लास्ट में होता है क्योंकि वो डर चुका था। कुछ लैप्स के बाद टीटो को लगने लगता है कि टर्बो अब जीत नहीं सकता। आधी रेस के बाद सारी कार अपनी टायर्स चेंज करने के लिए अपने गराज में आती हैं। टर्बो भी टीटो की टीम के पास पहुंच जाता है। टीटो को कुछ समझ नहीं आता कि वो टर्बो के साथ अब क्या करे, क्योंकि वो एक कार नहीं है और कार की तरह उसके टायर चेंज भी नहीं कर सकते। तभी विप्लैश और उसके साथी टर्बो के पास आते हैं। वो उसे समझाते हैं कि तुम कार की तरह बिहेव करना बंद करो और स्नेल की तरह रेस करो। ये सुनकर टर्बो के अंदर जोश आ जाता है और वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। रेस दोबारा स्टार्ट हो जाती है। टर्बो इस बार सबको पीछे छोड़ देता है। जैसे टर्बो गिगानिया की कार को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, गिगानिया उसके साथ चीटिंग करने लगता है। वो उसे रोड के साइड धकेल देता है जहां बहुत सारे कंकड़ होते हैं। कुछ कंकड़ टर्बो के शेल पर लगते हैं जिससे टर्बो का शेल डैमेज हो जाता है। शेल डैमेज होने के कारण टर्बो की स्पीड कम होने लगती, पर कैसे न कैसे करके टर्बो गिगानिया को पीछे छोड़ देता है। टर्बो अब फर्स्ट नंबर पर आ चुका था। गिगानिया खुद को हारता देखकर अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगता है, जिससे उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी कार पलट जाती है। एक्सीडेंट होने के कारण सारी कार्स एक दूसरे से टकराने लगती हैं और रेस ट्रैक बंद हो जाता है। दूसरी तरफ टर्बो का शेल डैमेज हो चुका था और वो अपनी पावर्स को खो चुका था। अब वो दोबारा से नॉर्मल स्नेल्स की तरह हो गया था। उसे लगने लगता है कि अब वो रेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा और उदास होकर वो अपने टूटे से शेल में घुस जाता है। टर्बो का बड़ा भाई चैट ये सब देख रहा होता है और वो जोर से बोलने लगता है कि तुम्हें ये रेस खत्म करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर टर्बो को दोबारा से जोश आ जाता है और वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है। टर्बो को आगे बढ़ता देखकर गिगानिया भी अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर वो अपनी कार को उठाकर रेस कंप्लीट करने की कोशिश करता है, पर उसकी कार का टायर कहीं फंस जाता है जिससे वो अपनी कार को आगे नहीं बढ़ा पाता। दूसरी तरफ टर्बो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला होता है, पर गिगानिया अपने पैर के नीचे उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर कैसे न कैसे करके टर्बो अपनी रेस कंप्लीट कर लेता है और वो जीत जाता है। टर्बो को जीतते हुए देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। टीटो और उसके दोस्त भी खुशी से नाचने लगते हैं। टीटो की एक दोस्त गिगानिया को मारती है क्योंकि उसने चीटिंग करने की कोशिश की थी। टर्बो और टीटो रेस जीतने के बाद सेलिब्रेट करते हैं। रेस जीतने से टीटो को पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों से अपने भाई एंजेलियो के लिए न्यू ओवन खरीदता है। स्टारलाइट प्लाजा में अब कस्टमर्स की लाइन लग जाती। कुछ दिन बाद टीटो और उसके दोस्त मिलकर स्नेल्स के लिए छोटा सा एक रेस ट्रैक बनाते हैं। टीटो टर्बो के लिए एक नया शेल बनाता है क्योंकि उसका पुराना शेल डैमेज हो चुका था, पर टर्बो का पुराना डैमेज शेल वापस से रिकवर हो चुका था। एक बार फिर से सारे स्नेल रेस करते हैं जिसमें टर्बो दोबारा से जीत जाता है क्योंकि टर्बो की पावर्स वापस आ जाती हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।